Hello students, welcome to my YouTube channel Anant Mathematics. In this video, we will start sum number 11th exercise number 5.1. Students, तो हमारे पास सम नंबर 11th है f(x = x³ - 3 where x is less than or equal to 2 and x² + 1 mean to say f(x = x² + 1 where x is greater than 2. Okay, you have to find the point of discontinuity. If there is any point of discontinuity, you have to find it. Okay, तो point of discontinuity कहाँ पर फाइंड हो सकता है? ये 2 यहाँ पर देखो, ठीक है। जब हम ये इंटरवल लेते हैं तब भी 2 आ रहा है और इस इंटरवल में भी 2 है, तो मीन टू से पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी जो है वो केवल 2 पर हो सकता है। वाई? क्योंकि x इज ग्रेटर देन 2 के लिए ये वाला फंक्शन है हमारे पास, y की वैल्यू मतलब y = fx होता है, ठीक है। fx की वैल्यू बोल दो, फंक्शन की वैल्यू बोल दो, या फिर आप लोग y की वैल्यू बोल दो, एक ही बात है। ओके, तो fx की वैल्यू x² + 1 है व्हेन वी हैव x इज ग्रेटर देन 2। तो मतलब 2 से बड़ी वैल्यूज के लिए हमारे पास ये वाला फंक्शन है जो कि पॉलिनोमियल है, और पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा क्या होते हैं? कंटीन्यूअस फंक्शन होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट हमारे पास है x इज लेस देन 2। लेस देन 2 के लिए हमारे पास क्या है? x³ - 3 क्या है? पॉलिनोमियल है। ये भी हमारे पास लेस देन 2 के लिए कंटिन्यूअस होगा। ओके, तो मतलब क्या है? डिसकंटिन्यूटी जो पॉसिबिलिटी है वो 2 पर है। ओके स्टूडेंट्स, ध्यान देना, ये हमारे पास मान लो ये 1 है, यहां पर 2 है। ओके, तो यहां पर डिसकंटिन्यूटी की पॉसिबिलिटी है, राइट। यहां पर 1 है, यहां पर 0 है, यहां पर -1 है, यहां पर -2 है, ठीक है। इस साइड पे क्या होगा? अगर ये 2 है तो यहां पर 3 लगा लेते हैं, ये 4। ओके, तो ध्यान देना 2 के इस वाली साइड जो पॉजिटिव साइड है, ठीक है, 2 है ना, 2 के राइट हैंड वाली साइड ये क्या है? राइट हैंड साइड, और 2 के इस साइड पे जो कम हो रहा है 2 से नंबर, ठीक है, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है। ओके स्टूडेंट्स, तो जब हम 2 में कुछ प्लस करते हैं, वैसे नॉर्मली हम 2 में क्या प्लस करेंगे? 2 + h करेंगे, और h इज अप्रोक्सीमेटली टू 0, ठीक है। जो h की वैल्यू है वो बहुत ही स्मॉल सी वैल्यू होती है, ठीक है। जो h की वैल्यू है वो अप्रोक्सीमेटली 0 होती है। अप्रोक्सीमेटली 0 बोला है मैंने, मतलब ये नहीं बोला कि 0 ही होती है, ठीक है। मतलब h अप्रोचिंग टू 0 बट नॉट इक्वल टू 0, ये हमेशा याद रखना। ओके, सेम 2 में से h माइनस कर देंगे। व्हाट इज h? h इज वेरी स्मॉल क्वांटिटी विच इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 0। एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं आप 0.000001। ओके, तो ये क्वांटिटी है, ऑलमोस्ट 0 है, लेकिन क्या है? 0 नहीं है, ठीक है। तो अगर हम 2 में थोड़ा प्लस करते हैं तो लेफ्ट हैंड लिमिट बनेगी, और थोड़ा माइनस करते हैं तो राइट हैंड लिमिट बनती है। ओके, तो लेफ्ट और राइट लिमिट निकालने की जरूरत कब पड़ती है? अगर हमारे पर इस तरह मतलब 2 कॉमन आ जाए, ठीक है, पॉसिबिलिटी होगी यहाँ पर डिसकंटिन्यूटी हो सकती है, राइट स्टूडेंट्स। तो देखिए ध्यान से, 2 पर आप लोग चेक करेंगे कि हमारे पास कंडीशन क्या बनेगी। ये 2 वाला पॉइंट है, ये डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट आएगा या कंटिन्यूटी का पॉइंट आएगा। ओके, तो 2 के लिए देखो x इज लेस देन 2 है, लेस देन 2 है, तो ये वाली लिमिट हमारे पास कौन सी बनेगी? लेफ्ट हैंड लिमिट बनेगी, यानी कि लेफ्ट हैंड के लिए इस साइड पे आएंगे, 2 के इधर आएंगे हम लोग, ठीक है। तो 2 पर चेक कर रहे हैं, 2 के ऊपर साइन नेगेटिव लगा देंगे, ठीक है। हम क्या चेक कर रहे हैं? 2 पर, ठीक है, 2 पर इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, मेरी बात समझा रही है, 2 पर फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट हम फाइंड करने जा रहे हैं, तो 2 के ऊपर साइन नेगेटिव आ जाएगा, राइट स्टूडेंट्स। तो लिमिट वैसे क्या वैसे यहां पर राइट करेंगे h अप्रोच 0, मतलब 2 में से आपने h को माइनस करना है। ओके, और h इज अप्रोक्सीमेटली 0, h इज अप्रोचिंग टू 0 बट नॉट इक्वल टू 0, ऑलवेज ध्यान रखना ये। तो यहां पर क्या हो जाएगा? f ऑफ, हाँ जी,
2 माइनस एच करेंगे, 2 में से माइनस करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, ठीक है, ये लेफ्ट हैंड लिमिट है इस साइड पे, तो ये 2 में से माइनस करेंगे एच करेंगे, मतलब क्या है, अब ये 2 की वैल्यू 2 नहीं है, 2 में से कुछ ना कुछ ही लेस हो गया, बेशक अब 2 की वैल्यू मान लो कि 1.99999 कंटिन्यू चलते जाए, लेकिन कभी भी ये 2 के इक्वल नहीं होगा। ओके, तो मतलब 2 में से कुछ ना कुछ हमने माइनस कर दिया है, अब ये 2 इंटीजर नहीं है, ठीक है, ये नॉन इंटीजर नंबर बन गया। तो f of 2 minus h, राइट, h अप्रोच टू 0, ठीक है, तो f of 2 minus h क्या आएगा, हम लोग क्या फाइंड कर रहे हैं यहाँ पर, लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट ऊपर वाली है, x इज लेस देन 0, तो यहाँ पर आप लोग फिल कर दो, x की वैल्यू क्या है, 2 minus h है, अब x की वैल्यू 2 minus h, पावर हमारे पास 3 है, वैसी की वैसी आ जाएगी, और माइनस में हमारे पास 3 है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब ध्यान दो करना क्या है आपने, 2 माइनस एच का होल क्यूब आपको ओपन करना जरूरी है या नहीं है, ये बताओ पहले तो, ठीक है, ये यहाँ पर जरूरी नहीं, कर देते हो ठीक है, ठीक है, पावर कई बार 4 होती है, 5 होती है, 6 होती है, बड़ी पावर भी हो सकती है, ठीक है, तो अभी मैंने क्या बोला है, 2 की जो वैल्यू है 2 नहीं है, लेकिन ऑलमोस्ट 2 है। सपोज करो कि 2 माइनस एच करने के बाद अपने पास बचता है 1.9999, 10 बार 9 लगा दिया, तो ये क्या है, ये ऑलमोस्ट 2 ही है, ठीक है, तो 2 को अगर 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये ऑलमोस्ट क्या आ जाएगा, 8 ही आ जाएगा, 8 तो नहीं लेकिन 8 के आसपास का नंबर ही आएगा, तो हम लोग, ठीक है, इसको क्यों ओपन करें, ठीक है, जरूरत नहीं है आपको, ठीक है, क्योंकि इतना टाइम भी नहीं होता, मान लो यहाँ पर 10 पावर आ जाए, 20 पावर आ जाए, तो वहां पर कैसे लगाओगे, ठीक है, ये तो है नहीं कि वहां पर बायनोमियल जो थ्योरम होती है वो लगाने की कोशिश करोगे आप लोग, ठीक है, बहुत लेंथी चला जाएगा, तो आप डायरेक्ट यहाँ पर h की वैल्यू 0 फिल कर सकते हैं, ठीक है, h की वैल्यू 0 फिल करते हैं तो 2 की पावर कितनी होगी, 3, ये बन जाएगा 8, तो 8 माइनस 3 हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ओके, तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास 5 आ गई, नाउ यू हैव टू फाइंड इट्स राइट हैंड लिमिट, x इज ग्रेटर देन 2, ओके, तो राइट हैंड लिमिट के लिए हमारे पास क्या होगा, 2 प्लस का साइन आ जाएगा यहाँ पर, f ऑफ x दैट इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोच 0, ओके, तो राइट हैंड लिमिट में आपको मालूम है 2 पर चेक कर रहे हैं, इस साइड पे जाएंगे, तो इस साइड पे जाने का मतलब नेबरहुड में रहना है, ये बात आपने याद रखनी है, ऐसे नहीं है कि आपने 2 में कुछ भी प्लस करके बैठ जाओ, ठीक है, ऐसा नहीं होता, मतलब क्या है, 2 के बारे में कोई इंफॉर्मेशन लेनी है तो इसके नेबरहुड में जाना है, ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो ना ये बात आप लोग, ठीक है, तो 2 प्लस एच कर रहे हो, बहुत ही माइनर सी क्वांटिटी, माइनर सा नंबर आप प्लस करने जा रहे हो, ठीक है, तो क्या होगा, 2 प्लस एच यहां पर आ जाएगा फॉर राइट हैंड लिमिट, ठीक है, प्लस का साइन है y, राइट हैंड लिमिट के लिए प्लस का साइन मैंने यहां पर मेंशन किया है, तो यहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा, लिमिट h अप्रोच 0, f ऑफ 2 प्लस एच, राइट हैंड लिमिट के लिए हमारे पास ये वाला फंक्शन रहेगा, तो ये हमारे पास क्या है, x स्क्वायर प्लस 1 है, ठीक है, यहां पर सॉरी x की वैल्यू फिल कर देते हैं, ठीक है, तो f ऑफ 2 प्लस एच फाइंड करना है, तो यहां पर x की जगह पर आ जाएगा 2 प्लस एच, ठीक है, 2 प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस का 1, ओके, तो पहले की तरह, ठीक है, आप अगर इसको खोलना चाहो तो खोल सकते हो, क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या बनेगा, ध्यान दो इधर, a स्क्वायर प्लस में क्या आएगा, b स्क्वायर प्लस में क्या आएगा, 2ab, मतलब 2 into 2 into h that will be 4h, ठीक है, तो ये हमारे पास 2 प्लस एच का होल स्क्वायर आ गया, अब आप h की वैल्यू जो कि ऑलमोस्ट 0 ही है, ठीक है, ये यहां फिल करोगे 0 हो जाएगा, यहां फिल करोगे 0 हो जाएगा, तो क्या बच गया, बच गया अपने पास 4, ठीक है, अगर हम यहीं पर बिना ओपन किए जैसे कि हमने इसमें किया था, ठीक है, यहां पर h की वैल्यू 0 फिल करते हैं तो क्या आएगा, 2 की पावर 2 4, तब भी तो 4 ही आएगा, ठीक है, तो मतलब ऑलमोस्ट आना 4 है, ठीक है, तो डायरेक्ट आप h की वैल्यू यहां फिल कर सकते हैं, नाउ यू हैव 2 स्क्वायर विल बी 4, 4 प्लस 1 हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 5 ही आ जाएगा, ओके, यू कैन सी लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट और राइट लिमिट्स इक्वल हैं, ओके स्टूडेंट्स, एक बात तो सुनना, अभी मेरे माइंड में आइए,
जब आप ये सम नोटबुक पे करोगे तो आपने इस टाइप से एक लंबी लाइन नहीं बनानी है। ओके स्टूडेंट्स, वाई? क्योंकि बोर्ड पर तो स्पेस उस टाइप का है, मैं एडजस्ट उस टाइप से कर रहा हूं सम को, ठीक है। तो आपने क्या करना है, स्टेप वाइज करना है। इस तरह यहां तक आ गया, इसके बाद इक्वल ये आ गया, इक्वल के ये नीचे लगा देना और उसको उसके नीचे लगा देना, ठीक, थोड़ा बढ़िया लगेगा। बाई चांस इस तरह करते हो तो रॉन्ग नहीं है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, नाउ यू हैव टू फाइंड एफ ऑफ ए। व्हाट इज ए? दिस इज द वैल्यू ऑफ ए, ठीक है। एफ ऑफ 2 आ गया हमारे पास। अब ए की वैल्यू कहां से आपने फाइंड करनी है? x इक्वल टू 2 यहां पर है। स्टूडेंट्स ध्यान दें, x इक्वल का साइन यहां पर है, x इज लेस देन 2 है और यहीं पर x इज इक्वल टू 2 है। तो यहां से आपकी f ऑफ 2 की वैल्यू फाइंड होगी। ओके, तो यहां पर 2 फिल कर दो, 2 की पावर 3 हो जाएगी और माइनस में हमारे पास 3 है, तो ये बन जाएगा 2 की पावर 3, दैट इज 8। 8 माइनस 3 हमारे पास क्या हो जाएगा? 5। यू कैन सी limit x approaches to negative f of x equal to limit x approaches to plus f of x equal to f of 2. Okay, it implies f is continuous. Okay, तो इस पॉइंट पर ये हमारे पास क्या आ गया? कंटिन्यूस आ गया, ठीक है। 2 पर चेक कर रहे हैं ना हम लोग। ओके, तो 2 पर पॉसिबिलिटी थी, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि 2 ही एक ऐसा पॉइंट है यहां पर ये पॉसिबिलिटी है कि ये फंक्शन डिसकंटिन्यू हो। लेकिन 2 पर क्या हुआ? 2 पर तो इसमें जो लेफ्ट हैंड लिमिट थी वो हमारे पास 5y, सॉरी स्टूडेंट्स, राइट हैंड लिमिट है वो भी 5y और f ऑफ a की वैल्यू भी 5y। मतलब 2 पर ये क्या हुआ? लेफ्ट, राइट और f ऑफ a इक्वल हुआ। 2 पर तो फंक्शन ये हमारे पास क्या है? कंटिन्यूस है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस फंक्शन में कोई भी पॉइंट डिसकंटिन्यूटी का नहीं है। ओके, यहां पर राइट कर दो, स्पेस यहां पर ले लो। हेंस f इज नॉट डिसकंटिन्यूस Yes, students, f is not discontinuous at any point. स्टूडेंट्स, मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स? एक बात का आपने और ध्यान रखना है, कभी भी सम करते हो, कोई भी सम है, कोई भी टॉपिक है, जो सम की सेंस है उसे आपने चेंज नहीं करना, ठीक है। कई बार मैं स्टूडेंट्स को देखता हूं, रफली कर देते हैं, ठीक है, जिस सेंस में क्वेश्चन किया है उस सेंस में आंसर नहीं देते। अब हमारा क्वेश्चन क्या था यहां पर? वी हैव टू फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इफ एनी। मतलब अगर कोई डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट है तो उसे फाइंड करना था। हमने पूरे सम में दिखाया कि डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट नहीं है, तो लास्ट में आपने मेंशन करना है कि f इज नॉट डिसकंटिन्यूअस एट एनी पॉइंट। ओके, यहां पर आपकी सेंस, ठीक है, पूरी होती है कि इन्होंने हमसे कहा कि पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी फाइंड करो, हमने देखा कि पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी नहीं है, तो इस बात को हमने लास्ट में मेंशन कर दिया, ठीक है। इस बात को आपने ध्यान रखना स्टूडेंट्स। तो इसी को मैं एक बार दोबारा से रिवाइज करूंगा, तो सारे स्टूडेंट्स एक बात का ध्यान देंगे, जिधर मैं लेजर लाइट लगाऊंगा, ठीक है, उधर आप थोड़ा ध्यान देंगे, वॉच करेंगे। ये हमारे पास स्टेटमेंट है, f(x इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3 when x इज लेस देन इक्वल टू 2 एंड f(x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 when x इज ग्रेटर देन 2। और क्वेश्चन हमारे पास क्या है? क्वेश्चन इज दिस, यू हैव टू फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कहां पर पॉसिबल है? 2 पर पॉसिबल है, मतलब ये 2 यहां पर आ रहा है, 2 यहां पर आ रहा है, ठीक है। तो 2 पर हो सकता है ये फंक्शन डिसकंटिन्यू हो, अदरवाइज एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्या है? पॉलिनोमियल है, तो ग्रेटर देन 2 के लिए ये क्या होगा? कंटिन्यूज होगा। एक्स क्यूब माइनस 3 क्या है? पॉलिनोमियल है, लेस देन 2 के लिए भी कंटिन्यूज होगा। यू हैव टू चेक एट द पॉइंट 2। ओके स्टूडेंट्स, सॉरी, तो x इक्वल टू 2 पर
फर्स्ट हमने क्या किया है, 2 के ऊपर नेगेटिव साइन लिया है। 2 के ऊपर नेगेटिव साइन का मतलब ये 2 है ना, 2 के इस साइड पे आना हमने, उस साइड पे, ठीक है। 2 में से माइनस h माइनस करना पड़ेगा, ओके। तो 2 के ऊपर नेगेटिव fx इक्वल टू h अप्रोच 0, 2 में से h माइनस करना है, 2 माइनस h, यानी कि अब x की वैल्यू क्या है फंक्शन में, 2 माइनस h, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट यहां से फाइंड होगी, ये रहा फंक्शन, ठीक है। x क्यूब माइनस 3 है, x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है 2 माइनस h। तो 2 माइनस h यहां पर फिल करेंगे, ये x है ना, दिखाई दे रहा हुआ लेजर लाइट, ठीक है। यहां पर फिल कर दो 2 माइनस h, पावर क्या है, पावर 3 है, 3 पावर लिख दो, माइनस का 3 है, माइनस का 3 राइट कर दो। इसके बाद आपको पावर ओपन करने की जरूरत नहीं है, पावर 3 है तो 3 रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। h की वैल्यू क्या है, h की वैल्यू 0 है, ऑलमोस्ट 0 भर दो, तो 2 की पावर 3 8 हो गया, 8 माइनस 3 5 आ गया ये हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट के लिए हमारे पास क्या है, राइट हैंड लिमिट के लिए प्लस का साइन आएगा और यहाँ h अप्रोच 0 और f ऑफ 2 प्लस h हो जाएगा। और अब ये रहा x इज ग्रेटर देन 2 है ना, ये 2 है, इससे ग्रेटर इस साइड पे जाएंगे तो ये राइट हैंड लिमिट निकलेगी इधर, यहाँ पर इसकी राइट हैंड साइड है ना, इस साइड पे राइट हैंड लिमिट निकालनी है, तो उसके लिए फंक्शन ये वाला है। तो अब आपके पास जो x की वैल्यू है वो क्या है, 2 प्लस h, तो यहां पर आप लोग 2 प्लस h फिल कर दो, पावर 2 आ जाएगी और प्लस में 1 आ जाएगा, तो h की वैल्यू 0 है, 2 की पावर 2 तो 4 हो गया, 4 प्लस 1 5 हो जाएगा। नेक्स्ट f ऑफ a, ठीक है, f ऑफ a की वैल्यू ये वाली है। जिस पॉइंट पर आप कंटिन्यूटी या डिसकंटिन्यूटी फाइंड करने की कोशिश कर रहे हो, वो वाला जो पॉइंट होता है वो a की वैल्यू होती है। तो f ऑफ a फाइंड कर रहे हैं, f ऑफ 2 फाइंड करो। कैसे फाइंड करेंगे, x इक्वल टू 2 यहां से फाइंड करना आपने, यहां पर फिल करो 2 की पावर 3, दैट इज 2 की पावर 3 क्या होता है 8, माइनस का 3 है, माइनस 3, दैट इज इक्वल टू 5। तो लेफ्ट हैंड लिमिट 5, राइट हैंड लिमिट 5 और f ऑफ a आल्सो 5, तीनों ही इक्वल है। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f ऑफ a इक्वल है। मतलब क्या है, ये 2 पर है, 2 पर मतलब ये 2 पर क्या है, ये फंक्शन कंटिन्यूज है, नॉट डिसकंटिन्यूज। तो मतलब एक ही पॉसिबिलिटी थी कि 2 पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूज हो सकता है, लेकिन 2 पर क्या है, ये कंटिन्यूज फंक्शन है। सो लास्ट में आपने राइट करना है f इज नॉट डिसकंटिन्यूअस एट एनी पॉइंट। ओके स्टूडेंट्स, तो इसी के साथ ये सम हमारा कंप्लीट होता है, ठीक है। हर एक सम को बड़े ही ढंग से करो, ये नहीं कि नोटबुक कंप्लीट करनी है, सर वीडियो डाल रहे हैं, ठीक है, चलो ये नोटबुक कंप्लीट की, हल्का फुल्का देखा और काम खत्म। जितना आप ध्यान से करेंगे उतना ही आपका आगे बेनिफिट रहेगा, ओके। क्योंकि मैथ में क्या होता है, इस तरह मान लो ये एक्सरसाइज कर रहे हैं, मान लो जिस बच्चे को फर्स्ट सम आता है उसे 11th भी आएगा, क्यों, क्योंकि इनका पैटर्न सेम ही चल रहा है, ठीक है। मतलब सबसे पहले क्या करना है, आपने कोई भी टॉपिक है उसका बेस जरूर क्लियर करें, कॉन्सेप्ट क्लियर करें कि इस चैप्टर में एक्चुअली हमने करना क्या है। हम डायरेक्ट सम की ओर, मैथ में क्या होता है, चाहे किसी भी क्लास का स्टूडेंट हो, ठीक है, डायरेक्ट सम की ओर आएगा मतलब, ठीक है। वो कोशिश ही नहीं करते कॉन्सेप्ट को जानने की, एक्चुअली कॉन्सेप्ट का हमारी लाइफ में क्या रोल है, कंटिन्यूटी है, ठीक है, डेरिवेशन है, ठीक है। वो ये भी नहीं सोचते कि मान लो ये डेरिवेशन है, ये कंटिन्यूटी है, इसका फिजिक्स में क्या रोल है। मान लो अदर सब्जेक्ट है उनमें भी रोल तो होता ही, ठीक है। और मैथ तो ऐसा यानी कि सब्जेक्ट है जिसका अदर कोई भी सब्जेक्ट है सब में कुछ ना कुछ रोल मिलेगा, और सबसे ज्यादा मैथ का रोल मिलेगा आपको फिजिक्स के सब्जेक्ट में, ठीक है। तो मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि कोई भी टॉपिक है बेस क्लियर करके चलो, ठीक है। जो कॉन्सेप्ट है हमारे पास जो पूछा गया है अच्छी तरह उसके बारे में क्लियर करके चलो, उसके बाद आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये सम नंबर 11 था, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। आई होप कि स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट वीडियो में हम 12th सम कवर करेंगे। थोड़ी तबीयत मेरी खराब हो रही है, ठीक है, तो इसलिए इस वीडियो में इतना ही। ओके स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।